नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भाजपा की बड़ी मुसीबत, अमित शाह की रैलियों में खाली पड़ी कुर्सियां। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी की दोबारा बनेगी सरकार या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी। गुजरात चुनाव पर CDS लोकनीति सर्वे में खुले राज। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हिमाचल में 21 बड़े नेता यहां पर बढ़ा रहे हैं भाजपा की टेंशन, जिताऊ सीटों पर भी बिगाड़ सकते हैं खेल, बगावत से भाजपा की उड़ी हुई है नींद। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र गुजरात का विकास और सारा देश कंगाल, शिवसेना ने केंद्र सरकार पर बोल दिया हमला। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल में मिल रहा है जबरदस्त फायदा और लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता में आ रहा है उछाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तारीख नजदीक भी आ रही है। ऐसे में सारी पार्टियां यहां पर अभियान में जुट गई हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। और आपको बता दें कि भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। हाल ही में धर्मशाला में गृह मंत्री ने यहां पर अपनी एक रैली निकाली थी, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जो हालत हुई, जिस प्रकार से कुर्सियां यहां पर खाली रह गई और अमित शाह को सुनने के लिए लोग नहीं आए, उससे कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा मिल रहा है कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन तय है और भाजपा के हाथ से सरकार जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या भाजपा दोबारा बना पाएगी सरकार या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी? गुजरात चुनाव के सर्वे ने उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 58% लोग मानते हैं कि गरीब तबके के लोगों का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ अमीर लोगों का ही गुजरात में विकास हुआ है। और ये 58% लोग भाजपा की यहाँ पर तबीयत बिगाड़ सकते हैं और भाजपा को बड़ा झटका 27 साल बाद गुजरात की राजनीति में लग सकता है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर एक साइलेंट कैंपेन कर रही थी कांग्रेस पार्टी। एक जबरदस्त तरीके से जिस प्रकार का प्रचार कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में भाजपा की मुसीबतें चारों तरफ से बढ़ गई हैं और मोरबी के पुल हादसे के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर आम आदमी पार्टी ने लगाया, और इतना ही नहीं, एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो कि घड़ी बनाया करती थी, उसको पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उस पर भी भाजपा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी कंपनी से भाजपा ने कोई चंदा लिया है और क्या इसीलिए उसको बचाने की कोशिश हो रही है? और क्या मोरबी का जो पुल टूटा जिसमें 140 से ज़्यादा लोग मर गए, वो भ्रष्टाचार का सबूत है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इस वक्त भाजपा इन तमाम मुद्दों से घिरी हुई है और इसी बीच एक सर्वे ने भाजपा की नींद उड़ा दी है, जहां पर 58% लोगों का मानना है कि गरीब तबके के लोगों का विकास गुजरात मॉडल में नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ अमीर लोगों का हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या मानना है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में 21 नेता बढ़ा रहे हैं भाजपा की टेंशन, बगावत से उड़ी भाजपा की नींद, जिताऊ सीटों पर भी बिगड़ सकता है खेल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है और उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस लेने का समय अब खत्म हो चुका है और इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। और आपको बता दें कि किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है ये भी साफ हो चुका है। और इसी बीच भाजपा 68 सीट वाले राज्य में 21 सीटों पर बागियों से ही घिरी दिख रही है। पार्टी की ओर से तमाम कोशिशें की गई ताकि बागियों को मनाया जा सके। कुल्लू से महेश्वर सिंह और धर्मशाला से अनिल चौधरी जैसे नेताओं को मनाकर बिठा भी लिया गया है। वहीं इसके बाद भी देहरा, इंदौर, मंडी और हमीरपुर जैसी सीटों पर बागी भाजपा को टेंशन दे रहे हैं। ऐसी कुल 21 विधानसभा सीटें हैं जहां से बागियों ने चुनाव लड़ने का दम भरा है। इनमें से एक सीट बंजार की भी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात का विकास और सारा देश कंगाल, शिवसेना ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी में टूट के बाद शिवसेना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागियों ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली और पार्टी में बगावत के बाद से ही शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिंदे गुट और एनडीए सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने एक बार फिर सामना के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के संपादकीय में महाराष्ट्र से बाहर जाते उद्योग को लेकर सरकार को घेरा। संपादकीय के जरिए शिवसेना ने कहा कि वेदांता फॉक्सकॉन जैसी महत्वपूर्ण परियोजना महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश होना था और इस परियोजना से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की गारंटी थी।
केंद्र सरकार ये परियोजना गुजरात खींच के ले गई और इससे महाराष्ट्र उभर ही रहा था कि 22,000 करोड़ रुपए की टाटा एयरबस परियोजना का भी अपहरण कर गुजरात ये लोग ले गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या राहुल की यात्रा का फायदा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा? जनता ने उड़ा दी भाजपा की नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दक्षिण भारत में चल रही है, लेकिन इसका ये मायने कतई नहीं है कि इससे भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त भले ही गोदी मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को छुपाने की, लेकिन असलियत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और पूरे देश के लोग इस वक्त राहुल गांधी के साथ हैं। और जिस प्रकार से नफरत की राजनीति के अंत करने की शुरुआत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के रूप में निकाली है, इसमें समाज का हर तबका उनको समर्थन दे रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर हिंदू हो या मुसलमान हो। और ऐसे में आपको बता दें कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या दक्षिण भारत में चल रही भारत जोड़ो यात्रा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, तो लोगों ने भाजपा की नींद उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना है कि 100% यहाँ पर फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, जो कि पूरे देश में छाया हुआ है और इसी देश में गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव भी आते हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका असर गुजरात में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता पर पड़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 नवंबर को नगरोटा में होगी प्रियंका गांधी की जनसभा। जी दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में चुनावी जनसभा कर रहे हैं और जनसभा के लिए प्रियंका गांधी शिमला से ही नगरोटा जाएंगी। और आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश इलेक्शन का पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हुए घायल, पुलिस ने दिया था धक्का। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर नितिन राउत बुधवार को तेलंगाना पुलिस के एक अधिकारी द्वारा धक्का मुक्की करने के बाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पार्टी अधिकारी ने ये जानकारी दी है और ये घटना तब हुई जब वो तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि कोई तूफान, कोई आंधी हमें इससे नहीं रोक सकता, कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत जोड़ो यात्रा रुकने वाली नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई जहरीली, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, बंद हो सकता है स्कूल और कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। मंगलवार सुबह से ही स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। दिल्ली में AQI 500 के पार चला गया है और माना जा रहा है कि कमजोर हवाएं, पराली का धुआं लेकर आ रही हवाएं और छठ पर हुई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली एनसीआर का ये हाल हुआ है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक डार्क रेड जोन 402 में दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का AQI 398 पहुंच गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोरबी पुल हादसे पर ओरेवा के मैनेजर का शर्मनाक बयान, बताया इसको एक्ट ऑफ गॉड। जी हाँ दोस्तों, मोरबी ब्रिज हादसे में बुधवार को 9 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 4 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा, जबकि 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत में पेश होने वाले आरोपियों में ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के 2 मैनेजर शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 नवंबर को उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। दिल्ली में बुलाई बैठक, गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में किया जा सकता है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है और भाजपा और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द कर सकती है। और इसी कड़ी में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए 4 नवंबर को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीला दीक्षित ने किया था आवास योजना का शिलान्यास, मोदी सरकार में 6 साल हुआ लेट, कांग्रेस ने लगाए आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के कालकाजी इलाके में आवासों का उद्घाटन किए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने 2013 में इस आवासीय योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनमें 6 साल का विलंब कर दिया और आवंटित बजट में 68% की वृद्धि भी कर दी। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए
कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके किसी विधायक ने योजना के विलंब को लेकर एक बार भी सवाल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए नवनिर्मित 3024 EWS आवासों का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा में शामिल हुई रोहित वेमुला की मां राहुल गांधी, बोले मन को मिली नई शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 55वें दिन मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया और राहुल गांधी के साथ इस मार्च में शामिल होने वालों में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका भी शामिल थी। वेमुला की आत्महत्या के बाद 2016 में खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने खुद हैदराबाद कैंपस का दौरा किया था और अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रोहित वेमुला की मां के साथ मुलाकात के बाद राहुल ने उनकी तस्वीरें शेयर की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के सीएम तुरंत दे इस्तीफा, राज्य में हो चुनाव। मोरबी हादसे पर अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, मोरबी पुल हादसे में 134 लोगों की जान जा चुकी है और इसको लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ये भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा सवाल कि पुल रख रखाव का कोई अनुभव नहीं था, मतलब इनकी पार्टी से कोई रिश्ता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि एफआईआर में न कंपनी और उसके मालिक का नाम है। अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पुताई की जा रही है। एक आरोप ये लग रहा है कि इनकी पार्टी को भारी चंदा दिया गया है और इसका पता लगाना पड़ेगा। सीएम को सीएम बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं भाजपा पर। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? और इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि जरूर इस कंपनी ने कुछ मोटा चंदा भाजपा को दिया है, क्योंकि एफआईआर में कंपनी और उसके मालिक का कोई नाम नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ न केवल अस्पताल की बिल्डिंग की पुताई हो रही है, बल्कि इस पूरे मुद्दे पर ही पुताई की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से भाजपा को बचाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मोरबी में सफेद कपड़े से छिपाया गया कंपनी का नाम, अस्पताल का भी किया गया काया पलट, तो विपक्ष ने बताया इसे इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी के दौरे पर रहे और पीएम मोदी इस दौरान मच्छू नदी के किनारे जहां हादसा हुआ था वहां भी गए और पीएम मोदी के जाने से पहले पूरे इलाके का काया पलट किया गया। हादसे वाली जगह पर उस कंपनी के नाम का बोर्ड लगा था जिसने पुल की मरम्मत का काम किया था और उस बोर्ड को सफ़ेद चादर से ढक दिया गया। रविवार को हुए इस हादसे में अब तक 135 लोगों की जान चली गई है। वहीं जिस अस्पताल में हादसे में घायल हुए लोग एडमिट हैं उसकी रंगाई पुताई करवा दी गई। इसके अलावा अस्पताल की चादरों और बेड को भी बदल दिया गया। पीएम मोदी ने मंगलवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है और पीएम मोदी के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले की गई इन तैयारियों को विपक्ष ने इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2 दशक से भी ज़्यादा समय से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब मांगा है। बिना एनओसी मिले आपने पुल को समय से पहले कैसे खोल दिया? इस पुल की मरम्मत का काम ओरेवा ग्रुप को दिया गया था जिसने पिछले 7 महीने के दौरान इसकी रेनोवेशन का काम किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बॉर्डर पर वाहन से 5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में शराब की 26,856 बोतलें जब्त। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल हरियाणा की सीमा पर एक और वाहन से लाखों की नकदी पकड़ी गई है। सर्विलांस हिमाचल पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की संयुक्त टीम ने पाटवा साहिब में बहरहाल बैरियर पर कार्रवाई कर एक वाहन से 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने चार मीनार में फहराया तिरंगा। हैदराबाद में स्वागत के लिए उमड़ा जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश किया, जहां हजारों लोगों की भीड़ ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान शहर से होते हुए राहुल गांधी ऐतिहासिक स्मारक और हैदराबाद के प्रतीक चार मीनार पहुंचे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और इससे पहले पार्टी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी
और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हैदराबाद और सिकंदराबाद से जुड़वा शहरों में सांप्रदायिक शांति और इसी के साथ सद्भाव के लिए 19 अक्टूबर 1990 को राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई चार मीनार की सद्भावना यात्रा की स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। कांग्रेस हर साल चार मीनार में सद्भावना यात्रा स्मृति दिवस आयोजित करती है और शांति और सांप्रदायिक सद्भावों के लिए काम करने वाली हस्तियों को पुरस्कार प्रदान करती है। राहुल गांधी जैसे ही लाड़ बाजार रोड से स्मारक पर पहुंचे, वहां कुछ क्षण रुककर भवन का नज़ारा देखने लगे और आगे बढ़ने से पहले इसकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां उनके समर्थन में आ गए और ज़बरदस्त जन समर्थन उनको हासिल वहां पर हुआ और जन सैलाब उमड़ उठा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने पर बोले अशोक गहलोत, कहा गांधी के कारण आपका दुनिया में सम्मान। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी मंगलवार को 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे और इस दौरान मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने पर पीएम मोदी पर अशोक गहलोत ने तंज कसा। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन कराएंगे तो ये पूरे देश में लागू हो सकती है। गहलोत ने कहा कि कुछ दिनों पहले आपने मानगढ़ को लेकर अलग अलग प्रदेशों के बारे में जानकारी ली है और इसके मायने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मानगढ़ को आप राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि हिमाचल से आ रही है। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, भाजपा सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के स्टार प्रचारकों के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में उतार दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर कला में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि लेनी पड़ रही है ठग सुकेश की मदद। केजरीवाल बोले मोरबी हादसे से ध्यान हटाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की गुजरात में हाल इतनी खराब हो चुकी है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। मीडिया सतर्क रहे, ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोरबी में ब्रिज गिरने की घटना कल से एक दिन पहले हुई और सभी टीवी चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज ये गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप सामने आ गए। क्या ये मोरबी से ध्यान हटाने के लिए रची गई पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी नहीं लगती? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार उपचुनाव में थम गया प्रचार, 3 नवंबर को मतदान। बीजेपी और महागठबंधन के बीच कड़ा है मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 2 विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के लिए शाम प्रचार थम गया और 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। कहने को सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसका व्यापक असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। उपचुनाव में महागठबंधन सरकार और बीजेपी दोनों की साख दांव पर है। पहले गोपालगंज पर बीजेपी का और मोकामा सीट पर आरजेडी का कब्जा था, लेकिन अब ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में अगर दोनों एक एक सीट पर चुनाव जीतते हैं तो मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन अगर दोनों सीट कोई एक पार्टी जीतती है तो इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी या गठबंधन को मिल सकता है। दोस्तों, बता दें कि ये उपचुनाव महागठबंधन सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि इससे 3 महीने पुरानी सरकार के कामकाज को आंका जाएगा और ऐसे में ये देखने लायक होगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की जो सरकार बनाई है उससे जनता खुश है या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक दूसरे की मदद करते हैं बीजेपी और टीआरएस। पीएम मोदी के इशारे पर होता है पूरा काम। हैदराबाद में दहाड़े राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हैदराबाद में प्रवेश कर चुका है और राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाने का काम करती है, भाई भाई को लड़ाने का काम करती है और इससे देश मजबूत नहीं कमजोर होता है। इस यात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये यात्रा भारत की असली आवाज़ है। और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि देश में प्रदूषण में नंबर 1 पर दिल्ली है, लेकिन दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण हैदराबाद में है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराने में टीआरएस बीजेपी
की मदद करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव, इस गणित का तोड़ पीएम मोदी के पास भी नहीं, बीजेपी के लिए है ये बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है और गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है। चुनाव के समय इलेक्शन मशीन बन जाने वाली बीजेपी को इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के सामने इस बार बड़ी चुनौती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ राज्य में हिंदुत्व का सहारा ले रही है, तो गुजरात में अभी तक 2 ध्रुवीय चुनाव देखा जा रहा है, जहां पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव को 3 ध्रुवीय बनाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे 2 बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी भाजपा की टेंशन गुजरात के चुनाव में बढ़ी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और भी हादसे का जिम्मेदार कौन? पीएम मोदी को विपक्ष ने दिलाया कोलकाता फ्लाईओवर हादसे का उनका बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। 5 दिन पहले पुल मरम्मत का काम पूरा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह पीएम मोदी के उसी वाक्य को दोहरा रहे थे जिसे उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद बंगाल की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोला था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2016 में कोलकाता में जब फ्लाईओवर हादसा हुआ था तो उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हालांकि बंगाल चुनाव भाजपा जीत नहीं सकी, बुरी तरह से हारी है, लेकिन अब पीएम मोदी का अपना ही बयान भाजपा के लिए मुसीबत बन रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि गुजरात में जो दुर्घटना हुई है जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, उसमें वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार का है ये सबूत? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं